झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 दोस्तों, आज होगा बीएड वर्सेस डीएलएड का फैसला। यानी कि दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, झारखंड सहायक आचार्य में 3033 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि बीएड पास थे और वो 1 to 5 के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया और फॉर्म अप्लाई करने के बाद उनको रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया। यानी कि जैसे के द्वारा ये कहा गया कि आप जो है बीएड किए हुए हैं तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। दैट मीन्स 1 to 5 के लिए आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो इन लोग जो है गए कोर्ट, और कोर्ट में क्या बात कही उसको मैं पहले बताता हूँ। उन्होंने इस मुद्दा को लेकर लड़ा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो विज्ञापन, जैसे आपको पता है, झारखंड सहायक आचार्य का जो विज्ञापन आया था वो 3 बार फॉर्म भराया, यानी 3 फेज में फॉर्म भराया है। तो पहला चरण में जो फॉर्म भराया, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपका है 1 to 5 के लिए है। 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया दिया हुआ है। ये बहुत सारे क्राइटेरिया में कोई भी क्राइटेरिया आपके पास लागू हो जाती है तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, ये जो है इस नियम को हटा दिया गया है एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार। और जो दोस्तों यहाँ पे 2022 में हटा दिया गया है, यानी 2023 में से लागू हो गई है पूरी तरह से कि बीएड वाले 1 to 5 में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया कि झारखंड सरकार की गलती का ये कि इन्होंने जो है अप टू डेट किए नहीं रहते हैं, जिसके कारण जो है इतना बड़ा कोर्ट का चक्कर आदमी को करना पड़ा। तो कहा गया वर्ग 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा 1 वर्ष डीएड बीएड या द्विवर्ष बीएड या बीएड विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप से में अधिकतम 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों, ये पहला का रूल है, यानी 2018 में ये नियमावली बनाया था एनसीटी ने कि पूरे भारत में ऐसा लागू होगा, जो भी बीएड कैंडिडेट है वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाएगा, बशर्ते कि उनको अपने खर्चे से एनसीटी के अनुसार उसको ब्रिज कोर्स करना होगा। यदि ब्रिज कोर्स कर लेते हैं रिजल्ट के बाद, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद भी, तो उनकी जो है नियुक्ति अस्थायी होगी। अन्यथा यदि वो नहीं कर पाते हैं ब्रिज कोर्स, तो जो बीएड कैंडिडेट 1 to 5 में यदि कंपटीशन पास भी कर जाते हैं तो उसको हटा दिया जाएगा। ये नियम बनाए थी 2018 में। यही कारण है 2018 के बाद जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएड कैंडिडेट है वो 1 to 5 में सीटेट पास किए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार अप टू डेट नहीं रहती है, जिसके कारण ये खामियाजा हुआ। 2023 में ये नियमावली बदल क्या गया दोस्तों। बीएड और डीएलएड की जो लड़ाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया बीएड वाले 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि 1 to 5 में आज के बाद शिक्षक नहीं बन सकते हैं। लेकिन इसके पूर्व जो भी बीएड कैंडिडेट 1 to 5 में शिक्षक बने हैं उसको वहाँ से नहीं निकाला जाएगा। तो दोस्तों, यही कारण हुआ कि पूरे देश में उस समय बहुत सारा एग्ज़ाम बचा हुआ था, एग्ज़ाम हो भी गया था और रिजल्ट भी कुछ का बचा हुआ था। जैसे कि आपने देखा था केबीएस का रिजल्ट इसीलिए रुका हुआ था। एग्ज़ाम हो गई थी, रिजल्ट नहीं आया था। तो केबीएस में क्या हुआ कि जो भी बीएड कैंडिडेट है उसको 1 to 5 से बाहर कर दिया गया था एग्ज़ाम होने के बावजूद। इतना ही नहीं, जो बिहार में भी आपने देखा होगा कि जो भी बीएड कैंडिडेट थे वो फॉर्म भरे थे, उसके बाद एग्ज़ाम के टाइम आई थी, एग्ज़ाम के पहले ही ये डिसीजन आ चुका था सुप्रीम कोर्ट ने। और ऐसी स्थिति में जो बिहार के गवर्नमेंट है उन्होंने ये कह दिया कि अपने विवेक से स्टूडेंट काम करें, चूँकि इसमें सोचना होगा कि उनको एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट बीएड जो कैंडिडेट थे 1 to 5 में एग्ज़ाम दिए और बहुत सारे कैंडिडेट नहीं दिए। खामियाजा का हुआ कि जब रिजल्ट देने की बारी आई तो बिहार सरकार के साथ साथ शिक्षा मंत्री या फिर बीपीएससी का चेयरमैन ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि बीएड वाले को जब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है तो हम उसको शामिल नहीं कर सकते हैं। यही कारण था कि बीएड वाले को 1 to 5 में एग्ज़ाम तो हो गई, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट नहीं दिया गया। लेकिन झारखंड सरकार बहुत सुस्त रहती है, क्या करती है कि अप टू डेट नहीं करती, विशेष करके शिक्षा विभाग में अप टू डेट नहीं होती है, जिसके कारण देखिए ये सब कहानी हो गया दोस्तों। अब कहानी क्या हो गया, आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई है। झारखंड हाईकोर्ट का जो आनंद फानन में सुनवाई हुई थी, बीएड कैंडिडेट जो 3033 एग्ज़ाम दे चुके हैं झारखंड सहायक आचार्य का 1 to 5 का,
वो जो है केस किए थे यही रूल के आधार पर कि सर विज्ञापन में लिखा हुआ है कि बीएड कैंडिडेट जो है 1 to 5 के लिए शिक्षक बन सकते हैं, बशर्ते कि उसको अपने खर्चे से रिजल्ट के बाद यानी ज्वाइनिंग के बाद अपने खर्चे से उसको ब्रीज कर्ज करना होगा 6 महीने का, तो उसकी नियुक्ति अस्थायी हो जाएगी। तो इसी रूल के आधार पर वो केस किए थे, लेकिन केस करने के बाद जो है क्या हुआ कि झारखंड हाईकोर्ट ने तुरंत आनंद फानन में एक डिसीजन दिया था कि ऐसी जब नियम में लिखा हुआ है, नियम में जब लिखा हुआ है तो इनको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। तो परीक्षा में इन लोग बैठे, परीक्षा में बैठने के बाद आज उनकी फाइनल सुनवाई है कि इनको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। आपको मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बीएड वाले कैंडिडेट 1 to 5 में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है। इस प्रकार से आज होगा बीएड और डीएलएड का फैसला। दोस्तों 2003 झारखंड में पहली बार प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली आई थी। दोस्तों आपको पता होगा कि झारखंड सरकार जो है झारखंड में या फिर ऑल ओवर इंडिया में बीएड की को जरूरी नहीं था कि बीएड या फिर डीएलएड आप पाएँ तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। आपने 1998 में देखा होगा जो कि 1999 में बहाली हुई थी, उसमें बीएड डीएलएड की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ आप जो है मैट्रिक इंटर किए थे, ग्रेजुएशन किए थे तो आप जो है प्राइमरी टीचर बन सकते थे। तो दोस्तों बीएड और डीएलएड ये जो झारखंड अलग हुआ, अलग राज्य बना, तो 2000 ईस्वी में बाबूलाल मरांडी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये हुआ कि अब शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी बिना प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नहीं होगी, यानी ट्रेन टीचर की नियुक्ति होगी। यही कारण था कि 2003 में पहली बार ट्रेन टीचरों की नियुक्ति हुई थी। दोस्तों आपको मैं बता दूं 2003 और 2008 में आपने देखा प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी आई हुई थी। तो इसमें जो है आपका 2003 में लगभग 10,000 बहाली आई थी और 2008 में जो है 8,667 यानी कि 8,500 से ज़्यादा बहाली आई हुई थी। तो दोस्तों बीएड वाले दोनों बार प्राथमिक शिक्षक बने हुए थे, क्योंकि उसमें जो है बीएड वाले को जो है 1 to 5 और 6 to 8 अलग अलग कैटेगरी नहीं किया गया था, यानी प्रारंभिक विद्यालय कहा जाता था। और वो ऐसी स्थिति में बीएड वाले 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में एक तरह से बन जाते थे, यानी कि वो कैटेगरी जो डिवाइड नहीं था, जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं होती थी। बीएड वाले प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन सकते थे। आपको मैं बता दूं दोस्तों 2010 में जब नियमावली बनी एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर, तो उसमें जो है ये कहा गया कि पूरे देश में बिना टेट का आप प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक नहीं बन सकते। और उसमें कैटेगरी किया गया कि 1 to 5 और 6 to 8 लेवल 1 और लेवल 2 अलग अलग जो है बहाली होंगे शिक्षक। तो पूरे देश में जो है प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए टेट अनिवार्य किया गया और उसी समय बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया दोस्तों। यानी कि 2010 के बाद जो है बीएड कैंडिडेट 1 to 5 में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। लेकिन गलती से क्या हुआ कि 2010 में जो फॉर्म भरा दी झारखंड गवर्नमेंट और 2011 में भी जो है एग्ज़ाम ले ली बिना टेट का, जिसके कारण जो है ये झारखंड सरकार की जो आपने देखा होगा हाईकोर्ट का डिसीजन आई और बीएड जो कैंडिडेट थे वो या फिर डीएलएड कैंडिडेट थे सबको ये वहाँ से जो है जो नियुक्ति पत्र होने वाली थी, जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली थी वो रद्द कर दी गई, यानी कि वो कैंसिल हो गया, एग्जाम ही पूरा कैंसिल हो गया। तो मिला जुला के खामियाजा भुगतना पड़ा वैसे कैंडिडेट को जो कि 8,042 स्टूडेंट पास किए थे 2011 शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, यानी कि उसमें लिए जरूरी था कि बिना टेट का आप शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं प्रारंभिक विद्यालय में, और झारखंड गवर्नमेंट कर रही थी, जिसके कारण यहाँ पे गलती हो गया। दोस्तों अभी तक आपको पता होगा 2012 में विज्ञापन निकला था जिसका एग्ज़ाम 2013 में हुआ, 2016 में विज्ञापन निकला था जिसका एग्ज़ाम 2016 में ही हुआ जेटेट का। तो जेटेट 2012 और 2016 का बात करते हैं तो बीएड को 1 to 5 में मौका नहीं दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों 2024 में भी जो अभी जेटेट यानी कि झारखंड टेट का फॉर्म निकला हुआ है बीएड को मौका नहीं दिया गया है। कहने का मतलब ये है अभी तक झारखंड सरकार ने कभी भी बीएड वालों को 1 to 5 में मौका नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको मैं बताया कि 2011 से लेकर 2018 तक जो है बीएड वालों को 1 to 5 में मौका नहीं मिला था, इसलिए वहाँ पर मौका नहीं मिला। अब क्या हुआ कि 2018 के बाद नियम बना था कि बीएड वालों को मौका मिल जाएगा, फिर 2023 में हटा दिया गया। तो उसके बीच में जो है झारखंड सरकार जेटेट का आयोजन किया ही नहीं। यही कारण है कि उस समय भी छूट गया बीएड वाला और इस समय भी छूट गया। इस समय भी एनसीटी का गाइडलाइंस आया कि 2023 के बाद जो है अब बीएड वाला 1 to 5 का शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसलिए यही कारण है कि अभी भी जो फॉर्म आया हुआ है जो कि कल जो है अंतिम तिथि था, तो इसमें बीएड वाले 1 to 5 में फॉर्म नहीं भर सके दोस्तों, यानी कि 2024 में भी बीएड वालों को 1 to 5 में मौका नहीं मिला है।
2018 का बात करते हैं तो देश में 2018 से बीएड वाले 1 to 5 में शिक्षक के लिए योग्य किए गए, यानी पूरे देश में जो है ये एनसीटी गाइडलाइंस के आधार पर बीएड वाला जो है योग्य हो गया, यानी कि 1 to 5 के लिए योग्य हो गया था। यही कारण है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना 2018 से हजारों बीएड वाले 1 to 5 में सीटेड पास है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट इससे मिल जाएंगे जो कि बीएड में है और 1 to 5 में सीटेड पास है। तो इसका कारण क्या है कि 2018 के बाद उनकी एग्ज़ाम हुई थी ये सीटेड का, तो यही कारण है कि इनको मौका मिल गया, लेकिन यह फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। सेंट्रल से भी हटा दिया है और सभी राज्य से भी हटा दिया है। अब 2023 का बात करते हैं तो देश में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद फिर से बीएड वाले 1 to 5 में शिक्षक के लिए अयोग्य की गए, यानी 2023 के बाद 2018 में तो शामिल कर दिया गया कि वह बीएड वाले 1 to 5 के लिए शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन 2023 में फिर से हटा दिया गया कि बीएड वाले अब जो है 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं। यानी कि 2023 के बाद अभी 2024 चल रहा है, अब बीएड वाले सब 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं। 2019 का बात करते हैं। 2019 में झारखंड में शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनी और इसमें और एनसीटी की सभी बातों को डाला गया, यानी 2019 में शिक्षक नियुक्ति नियमावली बन रही थी, उस समय एनसीटी का जो गाइडलाइंस था उसको पूरा डाल दिया गया। एनसीटी के अनुसार 2019 में बीएड 1 to 5 के लिए योग्य था। आपको जैसे कि मैं बताया कि 2018 में ही ऐसा नियमावली बना था, 2018 के बाद जो है बीएड वाले जो योग्य हो गए 2018 से, फिर 2023 से फिर हटा दिया गया बीएड वालों को, तो इस प्रकार से 2019 में योग्य था। 2023 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2023 में एनसीटी ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई और बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 2023 में ऐसा नियमावली बना दिया एनसीटी कि सुप्रीम कोर्ट का चूंकि ऑर्डर था तो बीएड वालों 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते थे। झारखंड सरकार इस बदलाव को दूर करने के लिए भूल गई, लेकिन झारखंड में अप टू डेट नहीं रहता है सरकार। यही कारण क्या है कि यहाँ पर जो है बीएड वालों को वो जो पॉइंट हटाना था वो हटाने के लिए भूल गई, मिस कर गई, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। लोगों को मौका मिल गया कि एग्ज़ाम बैठने का, चूँकि झारखंड हाईकोर्ट को भी ऑर्डर देना पड़ गया कि जब नियमावली में लिखा हुआ है तो इनको मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से ये कहानी हो गई दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि अब जो है आज क्या सुनवाई होने वाली है। सुनवाई जो भी हो पॉजिटिव है, और ये जो है जब केंद्र सरकार की ऑर्डर है, यानी कि आप मिला जुला के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको हटाया जाना इतना संभव नहीं है, पूरे देश में लागू है। तो इस प्रकार से आज जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में ज़्यादा चांसेस ये है, 99% चांस है कि बीएड वाले को 1 to 5 से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज होगा बीएड वर्सेस डीएलएड का फैसला। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।